तो नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की खेती के बारे में। उसमें सबसे ज़्यादा जो कीट या रोग लगता है उसके बारे में बात करेंगे। तो धान की फसल में जो सबसे खतरनाक कीट का प्रकोप रहता है वो होता है स्टेम बोरर, यानी इसे हिंदी में किसान भाई बोल सकते हैं तना छेदक कीट। ये एक ऐसा कीट होता है जो आपकी फसल की जो कल्ले यानी धान की फसल की बालियाँ होती है उनके अंदर एक सुरंग बनाकर यानी छेद कर कर फसलों की जो बालियाँ होती है उनके अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो फसल है वो पीली पड़ने लग जाती है और आपको उसका अच्छा उत्पादन देखने को नहीं मिलता है। इस कीट की वजह से आपकी जो धान की फसल है उसमें आपको लगभग 60 से लेकर 70% तक आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। तो धान की फसल के अंतर्गत सबसे खतरनाक कीट है तना छेदक कीट। अगर सही समय पर इसकी रोकथाम नहीं की गई तो यह आपकी पूरी जो धान की फसल है उसको पूरी तरह से बर्बाद या कहे तो नष्ट कर सकती है। तो इसी की चर्चा करेंगे आज की वीडियो में कि इसे कैसे कंट्रोल करें। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिए, और इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है विलेज फार्मर को तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए बायर कंपनी ने हाल ही में एक नया इंसेक्टिसाइड लॉन्च किया है 6 जून 2025 को। उस इंसेक्टिसाइड का नाम है बायर का बिकोटा इंसेक्टिसाइड, जो कि एक ग्रैनुलर फॉर्म में आता है यानी दानेदार रूप में आता है, जिसका प्रयोग आप अपनी फसलों में उसको छिड़क कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं यह क्या है। देखिए, यह बायर कंपनी द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया नया कीटनाशक है। यह नया इंसेक्टिसाइड होने के कारण जो कीट है उनके प्रति रेसिस्टेंस है, यानी अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है कीटों के प्रति, इसलिए रेसिस्टेंस है। तो एक अच्छा इंसेक्टिसाइड है। इसकी बात करते हैं इसमें कौन सा टेक्निकल देखने को मिलता है, तो इसमें आपको 2 टेक्निकल देखने को मिलता है, इसलिए डुअल ऑफ मोड ऑफ एक्शन तरीके से कार्य करता है, यानी दोहरे तरीके से कार्य करता है। इसमें दोनों टेक्निकल की बात करें तो इसमें पहला टेक्निकल है वो है टेट्रानिप्रॉल, जो कि 0.4% फॉर्म में पाया जाता है। दूसरा है फिप्रोनिल, जो कि 0.6% फॉर्म में पाया जाता है। 2 कीटनाशकों के कॉम्बिनेशन से जो है बायर के बिकोटा इंसेक्टिसाइड को बनाया गया है, जिस कारण से एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कीटनाशक हो जाता है। तो यह है बायर का बिकोटा इंसेक्टिसाइड। अब बात करते हैं ये काम कैसे करता है, इसकी मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो इसमें 2 केमिकल कंपोजिशन मिलते हैं। जो पहला केमिकल कंपोजिशन है वो कीट पेशियों जो मांसपेशियाँ होती है उनको अटैक करता है, यानी कैल्शियम का जो उनमें स्त्रवण होता है उस कैल्शियम को इफेक्ट करता है। कीटों के अंतर्गत जो कैल्शियम होता है उनकी शारीरिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, यानी कैल्शियम का प्रवाह तेजी से होता है तो उनकी गतिविधि तेज हो जाती है, यानी कैल्शियम के प्रवाह को असंतुलन करते से कीटों की मृत्यु हो जाती है। और दूसरा टेक्निकल है वो इसके जो नर्वस सिस्टम होता है तंत्रिका तंत्र, उसको जाकर ब्लॉक कर देता है। जब तंत्रिका तंत्र ब्लॉक हो जाता है तो कीट कोई भी एक्शन नहीं ले पाता और कीट की तुरंत मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार 2 तरीके से अच्छी कीटों को कंट्रोल करता है, इसलिए काफी स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड हो जाता है ये। अब बात करते हैं कि आप इसका प्रयोग कौन कौन सी फसल यानी क्रॉप्स के अंतर्गत आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जो बिकोटा इंसेक्टिसाइड है इसको मुख्य रूप से जो धान की फसल होती है यानी आपकी चावल की फसल, उसके लिए इसको बनाया गया है, इसलिए इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा धान की फसल के लिए किया जा रहा है हाल ही में। इसके बाद आप इसका गन्ने में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रयोग धान की फसल के अंतर्गत स्टेम बोरर यानी तना छेदक कीट के लिए किया जाता है, क्योंकि ये धान के तना छेदक कीट को काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेता है। तो मुख्य रूप से धान के तना छेदक कीट के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे इसी के लिए डिजाइन किया गया है। अब बात करते हैं इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में कि इसका इस्तेमाल कैसे और कितनी मात्रा में करना है। देखिए, आपको जो इसका इस्तेमाल करना है अपनी फसलों में, आपको इसका ब्रॉडकास्टिंग तरीके से करना है, यानी आपको इसका प्रयोग छिटकवा विधि से करना है। आप इसका प्रयोग स्प्रे से नहीं कर सकते, यह दानेदार रूप में पाया जाता है, इसलिए आपको इसका प्रयोग अपनी फसलों में छिड़क कर करना है। आपको कैसे करना है, जब आप अपनी फसलों में खाद या उर्वरक दे रहे हो तो आप उसके साथ इसको मिक्स करके कर सकते हैं। जैसे कोई भी आप खाद दे रहे हैं अपनी फसलों के अंतर्गत तो आपको 20 किलोग्राम अपने उर्वरक में इसको मिला लेना। 5 किलो बिकोटा का पैकेट आता है जो कि 1 एकड़ के लिए उपयुक्त रहता है, 1 एकड़ के लिए 5 किलो बिकोटा का इस्तेमाल किया जाता है। 20 किलोग्राम खाद के अंतर्गत आपको इसका जो 5 किलोग्राम का पैकेट आता है उसको मिला लेना, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको अपनी खेतों के अंतर्गत इसे छिड़क देना है। छिड़कने के बाद लगभग आपको थोड़ी सी हल्की सिंचाई कर देनी है, जिससे आपके खेत में पूरी तरीके से फैल जाए, पौधों की जड़ों के पास पहुंच जाए और पौधे की जड़ों इसे जो है अवशोषण कर सके और पूरे पौधों में फैल सके। इस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप इसका प्रयोग कब कर सकते हैं। तो आप इसका प्रयोग धान की फसल की रोपाई के लगभग 15 से 20वें दिन यानी दूसरे से तीसरे सप्ताह में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग छिड़कवा विधि से करना है, छिड़क कर पूरे खेत में समान रूप से छिड़क दीजिए और तब आप इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। यानी फसल की बुवाई के 15 से 20 दिन बाद आपको इसका इस्तेमाल करना है और इससे जो आपको इसके रिजल्ट है काफ़ी अच्छे और देखने को मिलते हैं। अब जानते हैं इसके फायदे के बारे में कि आप बिकोटा का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कौन कौन से फायदे देखने को मिलते हैं। सबसे पहला फायदा
तो इसका इस्तेमाल करने पर जो इसका असर है आपकी फसलों में लगभग लॉन्ग टाइम तक इसका असर रहता है, जिससे काफ़ी दिनों तक आपकी फसल को सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे ये काफ़ी अच्छा इंसेक्टिसाइड हो जाता है। दूसरा, आपकी फसलों में जो कल्लों की संख्या होती है उनको बढ़ाता है और पौधों को स्वस्थ बनाए रखता है, जिससे आपको जो है उपज अधिक देखने को मिलती है। तो ये है बायर का बिकॉटा इंसेक्टिसाइड। अपनी फसलों में एक बार जरूर इस्तेमाल कीजिए, इससे आपको जो तना छिदक कीट है उसका आपको बिल्कुल भी अटैक अपनी फसलों में देखने को नहीं मिलेगा। आप एक बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी धान के तना छिदक कीट को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं आप। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे विलेज फार्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन इससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।